मेरे प्यारे माता पिता भाई बहनों स्नेही बच्चों, आइए खुशी मन से, प्रसन्नचित मन से आज के मिस्सा मैदान को हम शुरू करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। प्रभु ख्रिस्त में मेरे प्यारे माता पिता भाई बहनों स्नेही बच्चों, आज
हम लोगों के लिए बहुत ही खुशी का दिन है, इसलिए कि आज पूरे विश्व भर में मिशन रविवार मनाया जा रहा है। मिशन रविवार का मतलब मिशन के बारे में हमें चिंतन करने के लिए बुलाया गया है। यीशु ख्रिस्त के मिशन कार्य क्या थे, सेवा कार्य क्या था, मिशन कार्य किसको कहते हैं? मिशन कार्य वे हैं जो प्रेरित कार्य है। सेवा कार्य क्या है? जो लोगों की सेवा हर एक दृष्टिकोण से किया जाता है। प्यारे माता पिता भाई और बहनों, आज हम लोग इस मिशन रविवार में प्रभु के मिशन कार्य दुनिया के कोना कोना में फैले, जहां नहीं पहुंचा है वहां तक लोग यीशु नाम को जाने और उद्धार पाए, मुक्ति पाए, क्योंकि यीशु नाम में मुक्ति है, यीशु नाम में चंगाई है, यीशु नाम में उत्थान है, संपन्नता है, पवित्रता है। और तो धर्म कार्य, मिशन कार्य के बारे में हम चिंतन कर रहे हैं कि प्रभु के नाम, पवित्र मिशन कार्य के काम, सेवा कार्य के काम, प्रेरिताई का काम दुनिया के कोने कोने, गांव के कोने कोने में पहुंचे कि सभी लोग यीशु मसीह को जाने और उद्धार पाए। उसके लिए हम लोग आज इस विश्व बलिदान को चढ़ा रहे हैं कि सारी पृथ्वी पर यीशु मसीह फैले और उसका चमत्कारी कार्य दिनों दिन बढ़ते जाए। प्रभु वचन को सुनने के लिए आपको तैयार करें। प्रभु वचन हमारे लिए क्या संदेश देना चाहता है आने वाले दिनों के लिए? अब तक के समय में जो भी हमने जीवन जिया है, प्रभु को धन्यवाद दीजिए, अच्छे कार्यों के लिए धन्यवाद दीजिए और बुरे कार्यों के लिए, बुरी सोच के लिए ईश्वर से क्षमा मांगिए कि वो हमारे जीवन को नवीनीकरण करेंगे आज इस विश्व बलिदान के द्वारा, पवित्र परम प्रसाद के द्वारा, और आने वाले कल को हम अच्छी तरह से प्रभु की इच्छा में जी पाएंगे। हमारी योजनाएं, हमारी प्लान जो भी है वो प्रभु की कृपा से पूर्ण हो सके। तो एक पल अपने आंखें बंद कीजिए, अपने सारे अवगुणों के लिए पाप के लिए पश्चाताप कीजिए और अपने अपने विशेष मतलबों को रखिए। प्रभु से बात कीजिए मन ही मन, और इस मतलब के लिए मैं प्रार्थना करूं प्रभु उन्हें पूरा करे। सारे दोष गुनाह और पापों के लिए सच्चे हृदय से पश्चाताप करते हुए हम सब मिलकर बोलें, हे भाई बहनों, मैं सर्वशक्तिमान आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने नम्रता से और अपने कसूर से, अपने भाई कसूर से बहुत पाप किया है, इसलिए मैंने तुम्हारे नन्हे मरियम से सच लोगों से हे भाई बहनों विनती करता हूं कि आप लोग मेरे लिए प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। Oh
प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, हमारा विश्वास, भरोसा और प्रेम बढ़ा, ऐसी कृपा दे कि हम तेरी आज्ञाओं का प्रेम पूर्वक पालन करें और जो कुछ तू प्रतिज्ञा करता है उसे प्राप्त कर सकें। उन्हीं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। वर्ष का 30वां इतवार, पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ से, अध्याय 35, पद संख्या 12 से 14, 16 एवं 19। दिनहीन की प्रार्थना मेघों को चीरकर ईश्वर तक पहुंचती है। प्रभु वह न्यायाधीश है जो पक्षपात नहीं करता। वह दरिद्र के साथ अन्याय नहीं करता और पद दलित की पुकार सुनता है। वह विनय करने वाले अनाथ अथवा अपना दुखड़ा रोने वाली विधवा का तिरस्कार नहीं करता। जो सारे हृदय से प्रभु की सेवा करता है उसकी सुनवाई होती है और उसकी पुकार मेघों को चीरकर ईश्वर तक पहुंचती है। तब तक आग्रह करता है जब तक सर्वोच्च ईश्वर उस पर दया दृष्टि न करे और धर्मियों को न्याय न दिलाए। प्रभु देर नहीं करेगा, वह शीघ्र ही उनके पक्ष में निर्णय देगा। यह प्रभु की वाणी है।
दूसरा पाठ। संत पौलुस बंदी हैं, वह जानते हैं कि उनकी मुक्ति निकट है। वह अपने जीवन पर विचार करते हुए गौरव के साथ कहते हैं कि मैं पूर्ण रूप से ईमानदार रहा। इसलिए वह भरोसे के साथ अपने प्रभु की महिमा के भागी होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 4, पद संख्या 6 से 8 और 16 से 18 तक। पाठ का मुख्य सारांश है, मेरे लिए धार्मिकता का मुकुट तैयार है। मैं प्रभु को अर्पित किया जा चुका हूँ। मेरे चले जाने का समय आ गया है। मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूँ, अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूँ और पूर्ण रूप से ईमानदार रहा हूँ। अब मेरे लिए धार्मिकता का वह मुकुट तैयार है जिसे न्यायी विचारपति प्रभु मुझे उस दिन प्रदान करेंगे। मुझको ही नहीं बल्कि उन सबों को जिन्होंने प्रेम के साथ उनके प्रकट होने के दिन की प्रतीक्षा की है। जब मुझे पहली बार कचहरी में अपनी सफाई देनी पड़ी तो किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, सबों ने मुझे छोड़ दिया। आशा है उन्हें इसका लेखा देना नहीं पड़ेगा, परंतु प्रभु ने मेरी सहायता की और मुझे बल प्रदान किया जिससे मैं सुसमाचार का प्रचार कर सकूं और सभी राष्ट्र उसे सुन सकें। मैं सिंह के मुंह से बच निकला। प्रभु मुझे दुष्टों के हर फंदे से छुड़ाएगा। वह मुझे सुरक्षित रखेगा और अपने स्वर्ग राज्य तक पहुंचा देगा। उसी को अनंत काल तक महिमा। आमीन। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
अनुसार पवित्र सुसमाचार। अध्याय 18 जीवन वचन 9 से 14 तक। कुछ लोग बड़े आत्मविश्वास के साथ अपने को धर्मी मानते और दूसरों को तुच्छ समझते थे। यीशु ने ऐसे लोगों के लिए यह दृष्टांत सुनाया। दो मनुष्य प्रार्थना करने के लिए मंदिर गए, एक फरीसी और दूसरा नाकेदार। फरीसी तन पर खड़ा हो गया और मन ही मन इस प्रकार प्रार्थना करने लगा, हे ईश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि मैं दूसरे लोगों की तरह लोभी, अन्यायी, व्यभिचारी नहीं हूँ और ना इस नाकेदार की तरह ही। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ और अपनी सारी आय का 10% चुका देता हूँ। नाकेदार कुछ दूरी पर खड़ा था, उसे स्वर्ग की ओर आंख उठाने तक का साहस नहीं हो रहा था। वह अपनी छाती पीट पीट कर यह कह रहा था, हे ईश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ, वह नहीं बल्कि यही पाप मुक्त होकर अपने घर गए। जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, परंतु जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। प्रभु ख्रिस्त में मेरे प्यारे माता पिता, भाइयों बहनों और स्नेही बच्चों, आज पवित्र माता कलीसिया, अंतरराष्ट्रीय कलीसिया मिशन रविवार मना रही है और हम लोग इस छोटी सी गिरजा गंगारमठ में मिशन रविवार अंतरराष्ट्रीय देशों के साथ मिलकर के हम भी मना रहे हैं। और प्रभु के मिशन कार्य दुनिया के कोना कोना में फैले, इस संसार का कोई भी इंसान यीशु नाम से वंचित नहीं रहे, उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करने आए। प्यारे माता पिता और प्यारे भाइयों बहनों, इस अंतरराष्ट्रीय मिशन रविवार की स्थापना कलीसिया में मिशनरी जोश को बढ़ावा देने के लिए सन 1926 ईस्वी को संत पिता पियुस 11वें ने किया था। सन 1926 ईस्वी में उनको यह ज्ञान पवित्र आत्मा से आया कि नहीं, साल में एक रविवार को मिशन रविवार के नाम से रखा जाए ताकि प्रभु के मिशन कार्य पर चिंतन किया जाए। और जहां यीशु नाम नहीं पहुंचा है वहां तक यीशु नाम पहुंचाया जाए। जिसके दिल में यीशु नाम छपा हुआ है वे कभी नहीं छोड़ेंगे, कितना भी अत्याचार हो, कितना भी समस्याएं आए, वे कभी नहीं छोड़ेंगे। भले गिरजा आना जाना कभी कभी छूट जाता है, हम लोग इंसान हैं, कमजोर हैं, लेकिन यीशु नाम से कतई हम दूर नहीं। लेकिन प्यारे बंधुओं, आज इस महान दिन में हम चिंतन करेंगे कि मुझे कैसे यीशु के साथ मेरे रिश्ता को मजबूत बनाना है। कैसे, कौन सा उपाय है जो मैं यीशु के साथ अपना रिश्ता को, अपना व्यक्तिगत संबंध को मैं मजबूत बना पाऊं? कौन सा उपाय? हम लोग कहते, बहुत सारे लोग कहते हैं, शायद मैं भी कहा करता था होगा जब मेरी बुद्धि नहीं थी, मैं गिरजा क्यों जाऊं? मेरे दिल में यीशु निवास करते, मेरे घर में यीशु निवास करते, मेरे काम में यीशु निवास करते, मेरे रुपया में, पैसा में, दौलत में, कपड़ा लत्ता में, चप्पल जूता में यीशु है। मैं अनुभव करता हूँ तो क्यों गिरजा जाऊं? मेरी इस अज्ञानता की वजह से मैंने भी कहा होगा कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी ना किसी को।
जैसे आप में से भी कोई कोई कहते होंगे ना? प्यारे बंधुओं, यीशु मसीह सभी जगह व्याप्त है। आप विश्वास करते हो? कोई खाली जगह है यीशु मसीह के बिना? नहीं, सब जगह यीशु व्याप्त है। लेकिन क्यों स्पेशल गिरजा बनाया गया? क्यों? परमेश्वर का भजन कर सकते, जहाँ एक लोग एक साथ मिलकर के हम एक हृदय और एक मन से परमेश्वर की भजन कर सके। बहुत अच्छे उत्तर है। लेकिन जानते हैं, छोटा सा उदाहरण दूं मैं। क्यों हम लोग जीवित हैं? क्यों हम लोग जीवित हैं? क्या वजह है जीवित होने का? एक ही वजह बताइए। वो है तभी खाना पीना सब पीछे से चलता है। क्या चीज है वो? सांस। किसने कहा? सांस। सांस मतलब हवा। हवा कहाँ मिलता है? सिर्फ आपके परिवार में। कहाँ मिलता है हवा? कहाँ मिलता है? सभी जगह हवा मिलता है। सभी जगह A to Z जगह में। कोई भी ऐसा खाली जगह नहीं है जो हवा नहीं है। बंद जगह में भी हवा जाता है। हवा जब सभी जगह है हमारे जीवन के लिए। लेकिन चाहे ठंडा हो, गर्मी हो, बरसात हो, हवा हमें सभी जगह चाहिए कि नहीं? अभी इस गिरजाघर में बैठे हो आप, चारों तरफ से बदबू हवा आवे, खुशबू हवा नहीं, बदबू हवा आवे, तो आप बैठोगे, सूंघोगे उसको? नहीं ना। लेकिन वो भी तो प्राण देता है। प्राण को ये करता है, मजबूत करता है। आप उठ के भाग जाओगे ना, क्योंकि हमारे पसंद की हवा नहीं है, भाग जाओगे। लेकिन वही हवा है ना? छोड़ दीजिए बदबू हवा, छोड़ेंगे नहीं। सभी जगह हवा है। लेकिन हम लोग कहाँ हवा को और अच्छा से सुकून रूप से महसूस करने के लिए जाते हैं? कूलर पर। सबके घर में कूलर है, मेरे घर में नहीं है, रुपया वाला हूँ। हाँ, जहाँ पेड़ पौधा खुला और सुकून मिले, छाया मिले, समझ रहे हैं ना? आप धूप में जाके हवा लोगे? और यहाँ से जब पेड़ का छाया होगा वहां पर जाके आराम से बैठोगे, है ना? जहाँ यहाँ पे बरगद के नीचे आते हैं हमारे भाई लोग, आते हैं दिन रात अच्छी हवा लेते रहते हैं ना। तो रोशन सर बोले जहाँ पेड़ पौधा है, मतलब जहाँ छाया है वहां हम जाएंगे ताकि हमको शरीर में छांव मिले और सुंदर हवा में उसको मैं सांस ले सकूं। देखिए आपने जगह चुना ना, जगह चुना कि नहीं? घर में भी कितना भी गर्मी है, कितना भी पंखा है, लेकिन आप हवादार जगह को चुनते हो। कभी दरवाजा के पास आके बैठ जाते हैं, तो कभी आंगन में बैठ जाते हैं। तो कितना भी दूर पेड़ पौधा नहीं, फिर भी कंबल अम्बल को छाया करके थोड़ा सा सुकून मिले, है ना? नहीं तो छज्जा के किनारे थोड़ा सा भी छाया मिल जाता है तो चलो वहीं पर सट के बैठ जाओ, थोड़ा ठंडी हवा ले लो, खुशबूदार हवा ले लो ना। हम लोग जगह चुनते हैं कि हमको कंफर्टेबल रूप से क्या हवा मिल सके, एकदम स्वतंत्र। सभी जगह हवा है, लेकिन हमें अच्छी जगह चाहिए हवा लेने के लिए। वही हवा को हमें लाने के लिए अच्छी जगह चाहिए, खुला जगह चाहिए, मस्त जगह चाहिए। तो उसी तरह प्रभु सभी जगह व्याप्त है, लेकिन ये गिरजा है जिसके सब जगह अपना घर दूरा काम धंधा छोड़ के हम आएंगे गिरजा पर, एकदम शांत बैठ करके हम यीशु की भजन, विजय जी बोले भजन कीर्तन कर सके, एक दूसरे के साथ मुलाकात कर सके। लेकिन मिस्सा के बाद हम निकलते हैं तो हम लोग एक दूसरे को जैसे नहीं करते हैं, जैसे करते हैं और हम करेंगे, और जो नहीं करता वो भी करिए, हाथ मिलाइए सबसे, क्योंकि हमारे क्रिश्चियन धर्म सबसे हाथ मिलाने के सिखाया। देखिए प्रभु की सुकून पाकर के हम निकल रहे हैं आने वाले एक सप्ताह जीने के लिए। जो आज वचन हम सुन रहे हैं वो वचन हमारे आने वाले समय में कितना भी समस्या क्यों ना हो, हमारे परिवार में, हमारे जीवन में कितना भी लड़ाई झगड़ा मनमुटाव क्यों ना हो, वो सारे दूर हो जाते हैं। आज आए हैं, सबको धोकर के आप आए हो और यहाँ छोड़ के जा रहे हो, और आने वाला कल से आप और अच्छा से जिंदगी शुरुआत करोगे, मैं भी अच्छे से जिंदगी शुरुआत करूंगा। और सप्ताह के अंदर शनिवार होते होते और हमारे बोझा भर जाएंगे, छोटी छोटी बातों पे भरेगा कि नहीं?
फिर संडे को हम आएंगे, फिर हम सारा भोजन थोप देंगे प्रभु के लिए। प्रभु आप हमारे उद्धारकर्ता मसीह हल्का करने वाले ईश्वर हैं, हमारे सारे बोझ आपके लिए मैं समर्पित करता हूँ। मैं उन्हें आपसे आशीर्वाद लेकर के मैं जिंदगी शुरुआत करने जा रही हूँ अपने परिवार में, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने मोहल्ले वालों के साथ, अपनी जिंदगी के साथ नई शुरुआत करके जा रहा हूँ। देखो छोटे छोटे उदाहरण हम लोग ईश्वर की तुलना करते हैं वो भगवान से। वो भगवान ईश्वर कौन होता है बोलते हैं लोग, ईश्वर होता है, ईश्वर और दूसरा इंसान नहीं। यही ईश्वर नाम को आज अंतरराष्ट्रीय विश्व माता कलीसिया एक्नॉलेज कर रही है, स्वीकार कर रही है कि यीशु मसीह हमारी मुक्तिदाता है, यीशु मसीह हमारे जीवन दाता है, यीशु मसीह हमारे उद्धार करता है। प्यारे बंधु, मिशन कार्य किसको कहते हैं? मिशन कार्य चलिए आप लोग बताइए तो, मिशन कार्य किसको कहते हैं? किसको कहते हैं मिशन कार्य? समझ रहे? मिशन कार्य बोलेंगे तो ईश्वर के मिशन कार्य क्या चीज है? चलो समझिए। परमेश्वर का वचन को फैलाना, सुसमाचार सुनाना, और दूसरा सुसमाचार का प्रचार करना, गाँव में सुनाना लोगों को, और क्या? सभी जगह लोगों में ईश्वर को निवास करते, उसको एहसास दिलाना ना, एहसास दिलाना कि आप ईश्वर निवास करते हैं। और क्या? सेवा करना में बहुत कुछ सेवा करना है, नहीं किसी को खिलाना, किसी को कपड़ा पहनाना, किसी को जूता देना, किसी को चप्पल पहनाना। अस्पताल में जाके देखिए, कभी आप लोग, मैं वैसे करता हूँ कभी देखिएगा, आपके मन और दिल में लगेगा कि मेरे ही जीवन में इतना तकलीफ क्यों आता है। मुझको भी लगता है कभी मेरे जीवन में इतना तकलीफ क्यों आता है, क्यों सवाल का जवाब देंगे। तो थोड़ा सा टाइम निकाल करके कोई अस्पताल में चले जाएगा, आपको अस्पताल में घुसने के लिए मना नहीं करेंगे, है ना। स्पेशल वार्ड में जाने के लिए आपको मना करेंगे। जाइए, सरकारी अस्पताल हो, कहीं पर भी जाइए, 5 मिनट के लिए जाइए और घूमिए उधर। कितने सारे पेशेंट लोग हैं, किसका एक्सीडेंट हुआ, किसका कपाल फट गया, किसका हाथ टूट गया, किसका पैर, कोई नंगा बदन ऐसे थका रहा है, उसको देखने जाएंगे, है ना। अस्पताल में कोई लोग इलाज के लिए तड़प रहा है, किसके पास रुपया नहीं, ये 5 रुपया के लिए इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। इस तरह की जगह जाइए, आपको और अच्छा लगने लगेगा कि जीवन को आप समझ पाओगे कि वो यही जिंदगी है। मैंने सोचा था कि मेरे भी जीवन में ऐसे तकलीफ आते हैं, देखिए इतने सारे, तो आपको सुकून मिलेगा, मिला कि ऐसे भी लोग हैं जो हमारे जैसा जीवन जीते। तो वैसे मैं करता हूँ। किसी ने आपको बोला था, है ना, जब मैं ब्रदर था तभी, कि कभी अस्पताल सब विजिट करो, कहाँ जहाँ पर अति लोग हैं, क्या बोलते हैं, तरह के शारीरिक रूप से अपंग लोग हैं, उनको जाके देखो। हमने उन सबको बहुत सेवा किया है, पुणे में बहुत सेवा किया है, बहुत एड्स पेशेंट लोगों को सेवा किया है, कैंसर पेशेंट को सेवा किया है, शारीरिक रूप से डिस्पेयर्ड लोगों को सेवा किया है हमने। मुर्दा को मैं दाढ़ी बना दिया हूँ, पैंट शर्ट कुर्ता पैजामा चड्डी पहनाया हूँ, मुर्दा को घर में नहीं दिया, लगे मैं समाज में आके फादर बन के दिया। अपने घर वाले अपने मृत पिता को छू नहीं रहे, और नहीं पुरोहित जाकर के मैंने सारा चीज किया, दाढ़ी मुकरा दिया, नशा दिया, कुर्ता पैजामा सब कुछ पहना, तब दफन के लिए अपने ही लोग रिश्तेदार लोगों को तो इसलिए ना पुरोहित बने। पुरोहित सभी लोग ऐसे नहीं होते। मैं नहीं बोला इसका मतलब कि मैं सबसे अच्छा हूँ, महान, नो, तो प्यारे बंधु, ये है मिशन का सेवा करना, सहयोग करना, प्यार करना, क्षमा करना, सुसमाचार सुनाना, बाइबल सुनाना, दूसरे की खातिरदारी करना। कोई आपके घर में आ जाए, सबसे पहले क्या होता है, बैठिए, थोड़ा पानी पी लीजिए, उसके बाद में हम चाय देते हैं, पहले पानी। ये हमारे कितना खर्चा होता है किसी को सेवा करने के लिए, किसी को कदर करने के लिए। आप थोड़ा कि आपके घर में कोई आया तो उसको थोड़ा सा, आइए बैठिए,
सबसे बड़ा काम आपने किया। उसके बाद में एक गिलास पानी पिला दे। जो तू तीसरा चीज की कौन सोचता है, बस पानी पी ले संतुष्टि मिल गई, बातचीत होगी संतुष्टि मिल गई, होना वापस हमारा संबंध बेचारा बना, ये सेवा कार्य। तो प्यारे बंधु, इन्हीं सब चंद उदाहरण के द्वारा हम इस मिशन कार्य को समझें और यीशु के लिए अपना जीवन समर्पित करें। हमारी सांस ये सर्वव्यापी सभी जगह व्याप्त है, लेकिन गिरजा क्यों आते हैं हम लोग? हवा का उदाहरण मैंने दिया। ईश्वर का सुवचन सुनने के लिए क्यों गिर जाते हैं? यह सुंदर वातावरण है जिसको हम कभी देखे भी नहीं, एक सप्ताह में उसको हम देख पाएंगे। यहाँ सुंदर वातावरण है, एकदम सुकून लगता है। इसलिए गिरजा आइए, हवा को हमेशा याद करिएगा। हमारी जिंदगी के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो हम स्पेशल जगह चुनते हैं जाने के लिए जहाँ सुकून मिल सके, थकान दूर हो जाए। उसी तरह प्रभु को सभी जगह व्याप्त होते हुए भी हम प्रभु गिरजा में बेहतर तरीका से अनुभव करने के लिए, उसके गान भजन करने के लिए हम आए, उसके आशीष और कृपा वेदी पर से प्राप्त करने आए। मेरी बात को समझे, ये विशेष उदाहरण, विशेष शिक्षा आप लेकर के जाइए और गिरजा को और बड़ा करेंगे हम लोग। तो हम लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें अपने प्रति प्रेम में मजबूत बनाए, हमारे विश्वास को बढ़ाए, हमें खुशहाल रखें, सेहतमंद रखें और एक दूसरे के साथ हमें विचारा का बंधन से बांध दें। हम हर लोगों की समस्या और परिस्थिति को समझते हुए जैसे वे हैं वैसे हम स्वीकार कर पाए, अपने जीवन को खुशहाल बना पाए, शांति में बना पाए, अपने परिवार को स्वर्ग बना पाए। आमीन। प्रेरितों का धर्मसार और उसके लौटे पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा करने आए और यूनान से जन्मे और उसका उसके समय को होगा, क्रूस पर ठोके गए, मर गए, दफनाए और दूसरे उठे, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के नाम में रहमान है, वहाँ से जीवित और मृतकों का न्याय करने को आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर कृपा से कलीसिया मेरे प्यारे माता पिता, भाई बहनों और बच्चों, प्रेमी पिता ईश्वर धनवान और बलवान के साथ किसी तरह का पक्षपात नहीं करता, परंतु धर्मी एवं दीनहीन लोगों की विनम्र प्रार्थनाओं को सुनता है। दीनहीन विनम्र हृदय की प्रार्थनाओं को सुनता है। यहाँ पर हम लोग एक फारिसी और नाकेदार की कहानी सुना। फारिसी क्या बोलता है? आपकी स्तुति हो, हालेलुया हालेलुया करता है। बोलता मैं लोगों को बहुत मदद करता हूँ, लोगों को देता हूँ, ये करता हूँ करता हूँ, लेकिन उसकी प्रार्थना नहीं सुनी गई। फरीसी की जो अपना बड़प्पन करता है। नाकेदार वो सिर को ऊपर उठाने के लिए भी साहस नहीं की। हे प्रभु मैं पापी हूँ, मुझ पर दया कर, ये मेरी प्रार्थना होती है। प्रभु मैं पापी हूँ, मुझ पर दया कर, मेरी प्रार्थना है। जहाँ कह दी आप लोग भी अपनाइए ये मंत्र को, है ना। तो दीनहीन हृदय वालों के प्रार्थनाओं को ईश्वर सुनता है। हमें ईश्वर की कृपा, दया, क्षमा और आशीर्वाद की आवश्यकता है। अतः पूर्ण विश्वास के साथ हम अपनी सब आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष सेबास्टियन, सभी धर्माध्यक्षगण, याजकगण और सभी धर्म संगी के लिए हम लोग प्रार्थना करें, जो फलप्रद आध्यात्मिकता के आदर्श प्रतिरूप हैं। वे ईश्वरीय आत्मा द्वारा प्रोत्साहित होकर सच्चे ईश्वर और पड़ोसी के प्रति सच्चे प्रेम को अपने मिशन कार्य द्वारा प्रज्वलित कर सके। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। जो लोग अपनी धार्मिकता की सीमा से बाहर निकलकर
आध्यात्मिक जीवन जीने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें ईश्वर प्रार्थनामय तथा आध्यात्मिक जीवन का वरदान दे। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हमारी प्रार्थना सुन। जो लोग पवित्र आत्मा से बल पाकर जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, वे विनीत मन बनकर अपनी परिमितता को स्वीकार करें, ईश्वर की आवश्यकता को समझें और दूसरों को नीच दृष्टि से ना देखें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। सभी क्रिस्तीय कठिन परिस्थितियों में धीर बने, विश्वास में दृढ़ रहें, उनकी आशा बढ़ती जाए और यीशु एवं उनके सुसमाचार के प्रति उनका प्रेम प्रज्वलित होता रहे। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हम जीवन में पूर्णता प्राप्त करने के उद्देश्य से आध्यात्मिक जीवन बिताने की कोशिश करें और अपने को केवल बाह्य धार्मिक आचरण से संतुष्ट ना करें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, आज मिशन रविवार के उपलक्ष्य में मैं विश्व माता कलीसिया के लिए प्रार्थना करता हूँ कि पूरे विश्व में आपकी कृपा से यीशु नाम फैले। हम निवेदन करें। हे परमपिता परमेश्वर, हम सेंट जोसेफ चर्च गंधारमठ पल्ली के सारे निवासियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे लोग प्रभु में बने रहें, विश्वास में मजबूत हों और प्रभु के प्यार में दिनों दिन बढ़ते जाएं, जिससे यहाँ पर एक दूसरे के लिए नमूना बन सके और इस कलीसिया को आगे बढ़ा पाए। इसमें आपकी भरपूर आशीर्वाद कृपा की याचना करते हैं। प्रभु तुम हमारी प्रार्थना स्वीकार कर। हम निवेदन करें। क्रूसबीर बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। वे लोग आज शाम से क्रूसबीर रैली शुरू कर रहे हैं। हमारे गंधारमठ से अभी कुछ समय के बाद वे अपनी यात्रा शुरू करेंगे। प्रभु उस रैली में आपकी आशीष हो, हमारे बच्चों पर आशीष हो कि वे लोग अच्छी तरह से अपनी यात्रा करें, यात्रा मंगलमय हो, कि कोई भी तरह की परेशानी कठिनाई उनको ना आए, वे अच्छी तरह से पहुँचे और वह अपना किरदार निभाए और वापस पुनः अच्छा से आए और ईश्वर की महिमा इसी में हो। सभी लोग सेहतमंद रहें, एक दूसरे के साथ मेल मिल रहे, नमूना इंसान बन सके। निवेदन करें। सभी बीमार भाई बंधुओं के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उनको अपने चंगे हाथों से स्पर्श करें, उनके पापों को क्षमा करें, उनको चंगाई प्रदान करें। हम निवेदन करें। बुढ़ापे से लाचार सभी नाना नानी दादा दादी माता पिता को हम ईश्वर के चरणों में रखते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन्हें शक्ति दे, धैर्य दे कि वे अपने जीवन को ईश्वर की छत्र छाया महसूस करते हुए सादगी पूर्वक जी सके। निवेदन करें। सभी मृत विश्वासियों को याद करें, प्रार्थना करें कि प्रभु उनके सारे पापों को क्षमा करें, अपने राज्य में अनंत शांति। हम निवेदन करें। कुछ पल मौन रहिए और आप अपनी कोशिश करें। हे प्रेमी एवं दयालु ईश्वर, हमारे हृदयों को अपने प्रेम और दया से भर दे, हमें विनम्र बना ताकि हम अपनी कमजोरियों को ना छिपाएं बल्कि उन्हें स्वीकार कर उनसे सबक सीखें। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। जीवन अपना तुझसे मिलना
प्यारे बंधुओं, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे धर्म स्वीकार करें। हे प्रभु, इन उपहारों पर दया दृष्टि डाल जिन्हें हम तुझे अर्पित कर रहे हैं। तेरी दया से हमारा यह सेवा समारोह सर्वप्रथम तेरी महिमा के लिए हो, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा व सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। यह तेरी अपार महिमा की विशेषता है कि ईश्वर होकर भी तू मनुष्य की सहायता करने आया। तूने हमारे मरणशील स्वभाव को हमारी औषधि बना दी, ताकि हमारे विनाश का कारण ही हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा हमारी मुक्ति का साधन बन जाए। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूतों की सेना तेरे प्रताप की आराधना करती और तेरे सम्मुख सदा सर्वदा हर्ष मनाती है। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी उल्लास पूर्वक तेरा स्तुति गान करते हैं। प्रभु तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वो स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने अपने पूज्य हाथों में रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
कागज पर कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, सारी से लो और इसी से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष सेबास्टियन, सभी धर्माध्यक्षों और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधीरे तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दी। हे प्रभु, हमारे अपने माता पिता, भाई बहनों, गांववासियों, परिजनों, प्रियजनों, पल्लीवासियों और अनजान लोगों की भी सुधीरी जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान करें। हम सब पर राज के हमारे विशेष मतलबों पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वह धन्य योसेफ, धन्य प्रेरित और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त सेवक से कायम बने रहे, तेरे स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। हम लोग एक स्वर से परिचय ईश्वर का गुणगान करें। हे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा Amen.
हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर दुख तकलीफ विपत्ति शैतान हरकतों से अचानक मृत्यु दुख नरक पीड़ा से ईश्वर वेश से घमंड से हम सुरक्षित हैं और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्ट फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता, अपनी शांति प्रदान करता हूँ। हे प्रभु, तू हमारे कमजोरी और पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया और हम लोगों की थोड़ी सी विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। परिवार युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हमें शांति प्रदान कर। मेरे पीछे बोलेगा, हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, मैं तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाला हूँ। यह मेरे लिए विचार और दंड का कारण ना बने, बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रहे। प्यारे बंधुओं, देखिए यीशु मसीह संसार को मुक्तिदाता जो हमारे सारे पापों को क्षमा करते हैं, नई जिंदगी नई शुरुआत देते हैं। पल पल के समय में जब जब हम उनको भूलते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं। आइए प्रभु से जुड़े रहने के लिए, प्रभु के नाम में जीवन जीने के लिए ईश्वर से कृपा मांगे और अपने विषय में स्वागत करें। धन्य हम सब जो प्रभु के स्तोत्र बलि भोज में बुलाए गए हैं। और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
मैंने जीवित प्रभु को पाया, मेरा हृदय नाचता नाचता। मैंने जीवित प्रभु को पाया, वह मुझसे कहता रहा वही हूँ, परम पिता जहाँ तुझको छूटे, हर चिन्हों पर चल तू मेरे साथ मेरे हो पाया। मैंने जीवित प्रभु को पाया, मेरा हृदय नाचता नाचता। मैंने जीवित प्रभु को पाया, मुझसे कहता प्रेम वही हूँ, जो सब जीवों को मिलवाता। सत्य प्रेम को जो फैलाता, ये आज तो पाता। मैंने जीवित प्रभु को पाया, मेरा हृदय नाचता नाचता। मैंने जीवित प्रभु को पाया। धर्म सभा के लिए प्रार्थना। जैसे हम तेरे नाम में एकत्रित होते हैं, हम सब धर्म सभा की सफलता के लिए आपके सामने खड़े हैं। हमारा मार्गदर्शन आपसे ही हो। आप हमारे दिल में अपना निवास स्थान बनाइए, हमें वह राह सिखलाइए जिस पर हमें चलना चाहिए और हम कैसे उसका अनुसरण करें। हम सब कमजोर तथा पापी हैं, हमें अव्यवस्था को बढ़ावा न देने दे। अज्ञानता हमें गलत रास्ते पर न ले जाए और न ही पश्चात हमारे कार्यों को प्रभावित करे। हम आप में अपनी एकता खोजें ताकि हम एक साथ अनंत जीवन के मार्ग पर चल सके और सत्य एवं सही मार्ग से न भटके। ये सब हम आपसे मांगते हैं, जो हर जगह और हर समय पिता और पुत्र के संग अनंत तक क्रियाशील है। आमीन। हे प्रभु, यूखरिस्तीय संस्कार का फल हमारी आत्मा में प्रदान कर। हमने ये संस्कार में जिन प्रभु को ग्रहण किया है, स्वर्ग में उनके साक्षात दर्शन करने पाए। उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोग उनके साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप सबों पर उतरे और सदा बना रहे। आप लोग विदा लें, प्रभु की शांति सदा साथ रहे।